अध्याय 41 कुहना परिव्राजक का वृत्तांत। श्री भास्कर पंडित ने इस तरह कहा। श्रीपाद श्रीवल्लभ महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली तथा राज राजेश्वरी स्वरूप है। अनुष्ठान करने वालों की उनका देवी तत्व समझ सकते हैं। मैंने विनम्रता से परा, पश्चंती, मध्यमा, वैखरी वाक में बारे में विवरण देने के लिए पूछा। भास्कर जी ने कहा, प्रत्येक वाक से अंबिका प्रस्फुट होती है। प्रत्येक व्यक्ति के जरिए, प्रत्येक मानव के जरिए वे बोलती रहती है। बाहर जो वाक हम सुनते हैं वहां स्थूल है। यदि वाक बाहर बिल्कुल नहीं सुना दिया, सिर्फ अंदर ही अंदर होठ हिलाते रहते हैं, वो वाक इन होठों के हिलाने में दिखाई देता है, उसे मध्यमा वाक कहते हैं। इससे भी थोड़ा सूक्ष्मतर वाक को वैखरी वाक कहते हैं। कंठगत वाक गले तक आता है लेकिन बाहर नहीं निकलता, लेकिन मन में वो वाक चालू ही रहता है, उसे पश्चंती वाक कहते हैं। इससे सूक्ष्मतर वाक जो नाभि में संकल्प रूप से रहता है उसे परावाक कहते हैं। अंबिका की आराधना त्रिपुर भैरव के रूप में भी करते हैं। गुणत्रय, जगतत्रय, मूर्तित्रय, अवस्थात्रय आदि सभी त्रयों की वो अधीश्वरी है। त्रिपुटी का अपना पूर्ण त्रय बनाकर तीनों लोकों पर राज करती है। वत्स, श्रद्धा के साथ आत्मसमर्पण कर संपूर्ण शरणागति में जाए तो इस लोक से अथवा अदृश्य लोकों से किसी तरह की दुश्मनी से मुकाबला करना हो तो भी हमें कुछ क्षति नहीं होगी। विरोधी शक्तियां भौतिक जगत तक की सीमित नहीं, हमें प्राणमय, भौतिकमय, मानसिक, अंतरात्मा से संबंधित एवं आध्यात्मिक अस्तित्व स्थितियां रहती है। इनके अनुगुण लोक भी है। हम पर्याप्त मात्रा में परिणति प्राप्त करें तो उन लोकों में भी उसी तरह रह सकते हैं जैसे हम इस भौतिक दुनिया में रहते हैं। यदि मानव पूर्वाभिवृद्धि पाना चाहता है तो खास तौर पर श्रद्धा और उसके साथ दृढ़ विश्वास जरूरी है। श्रद्धा का मतलब है पूर्ण विश्वास युक्त सहमति। विश्वास अनुभव से ही उपलब्ध होता है। विश्वास सदृढ़ होना है। हमें हर एक विषय में विश्वास की बुनियाद पर चलना होगा। हमें ये विश्वास कायम रखना है कि जरूरत के अवसर पर हमें अवश्य मदद मिलेगी। इस विश्वास के साथ एक सुरक्षित भावना जब हमारे अंदर जागृत होती है तब वो आत्मविश्वास हो जाता है। बिना शक्ति का ज्ञान से निर्लिप्तता उत्पन्न होती है। ज्ञानहीन शक्ति विचक्षणा शून्य बनकर विनाश की ओर ले जाती है। इसलिए हम ज्ञान के जरिए प्रकृति बंधनों से मुक्त होना चाहिए। तदुपरांत शक्ति के अनुग्रह से परिपूर्णता उपलब्ध करनी है। शक्ति को ज्ञान से इजाजत मिलना है। सांख्य मार्ग में चैतन्य को पुरुष कहते हैं। कर्म का निर्वहन जो करती है उसे प्रकृति कहते हैं। निचली दशा में दोनों के बीच शत्रुता होती है। चैतन्य कर्म नहीं करता जबकि प्रकृति को ज्ञान नहीं। इन दोनों के मिलन से ही सृष्टि होती है। ये दोनों अपाहिज है। चैतन्य लंगड़ा है जबकि प्रकृति अंधी है। दुनिया में अंधापन और लंगड़ापन इस स्थिति में है, ये समझाने के लिए ही श्रीपाद के परिवार में एक भाई अंधा था और दूसरा भाई लंगड़ा। ये दोनों चैतन्य का लंगड़ापन और प्रकृति के अंधापन के प्रतीक है। चैतन्य और प्रकृति जब उच्च स्तर पर पहुंचते हैं तब ईश्वर और ईश्वरी कहलाते हैं। तब ये दोनों में दुश्मनी नहीं होती। जब श्रीपाद ने समझा कि उचित योग समय एवं योग काल आ गया तब अपने भाइयों के अंगहीनता का इलाज किया। इस दुनिया में अंधापन तथा लंगड़ापन पूर्णतया निकालने का बृहत्तर कार्यक्रम को सूचित करते हुए उन्होंने ये काम कर दिखाया था। अतीत स्तर में चैतन्य व प्रकृति ब्रह्म और माया बुलाते जाते हैं। 16 साल की उम्र में ही घर बार छोड़कर बैरागी बनकर विचरण करने निकले। इससे उन्होंने दुनिया को ये बताया कि वे खुद ब्रह्मा है तथा माया भी है। अपरिमित तथा अनंत गुण वाले ब्रह्म स्वरूप को परिमित करने वाली शक्ति ही माया। पीठिकापुर में जन्म लेकर उन्होंने ये सूचित किया कि अपरिमित ब्रह्म स्वरूप होते हुए भी माया शक्ति के नियंत्रण में उन्होंने अपनी सीमाओं में रहकर व्यवहार किया। 16 साल के बाद उसने स्पष्ट रूप से व्यक्त किया कि मैं माया का बंदी नहीं हूं, मैं अपरिमित ब्रह्म स्वरूप हूं और भक्तों के उद्धारण करने अवतरित हुआ पर तत्व मैं ही हूं। इस तरह का बताना यह सूचित करता है कि निचले स्तर में प्रकृति बहुत मजबूत है। इस स्थिति का प्रतीक पीठिकापुर में हुए तर्क वितर्क हालात से पैदा की गई कुछ मुश्किलों श्रीपाद के चरित्र में नजर आते हैं।
इस तरह परोक्ष रूप में ये बताते हैं कि निचले स्तर में प्रकृति बहुत शक्तिशाली है, उसके बाद मध्य स्तर में प्रकृति और पुरुष दोनों समान है। इस स्थिति में इन गिने अविश्वास लोग तथा तकलीफें खड़ा करने वाले भी थे। इसी तरह कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपने अनुभवों से उन पर विश्वास पाकर उन्हें अवतार मान लिया। श्री पीठिकापुर छोड़कर जाने के स्तर उच्च स्तरीय था। उस स्थिति में माया अंतर्लीन थी, उनके निजी पर ब्रह्म स्वरूप को स्पष्ट रूप से प्रकटित कर दिव्यावतार लीलाओं को विस्तृत रूप से दिखाने की उच्च स्तरीय स्थिति थी। परंतु इसके लिए पीठिकापुर योग्य स्थान नहीं था। इसके लिए पीठिकापुर छोड़कर वो चले गए। आने वाली शताब्दियों में जब पूरे दुनिया में उनकी महिमा व्याप्त होगी, तब उनके संकल्प के अनुसार पीठिकापुर वासियों को भी ज्ञानोदय होगा। विस्तृत स्तर में उनकी दिव्य चैतन्य शक्ति मानव चैतन्य के लंगड़ापन और अंधापन दोनों का नाश करेगी। अपने जिज्ञासा प्रकट करते हुए मैंने पूछा, आर्य, किन हालातों में पीठिकापुर छोड़कर वो चले गए? उनकी लीलाएं आम जनता की कल्पना के बाहर है, उससे परे है। एक बार एक सन्यासी कुक्कुटेश्वरालय आया। वो दत्त भक्त था, सबको दत्त दीक्षा देता था। उसने घोषणा की कि दत्त की मंडल दीक्षा करने से कामनाएं अवश्य पूरी होगी। पीठिकापुर ब्राह्मणों ने भी दत्त दीक्षा ली। वो भूरी दक्षिणाएं लेता था, उनमें से थोड़ा हिस्सा ब्राह्मणों को भी देता था। अन्य कुलजों के साथ प्रसंगवश ब्राह्मण बोलते थे, चूंकि हम भी दीक्षा देकर भूरी दक्षिणा दे रहे हैं, इसलिए आप भी मंडल दीक्षा लेकर भूरी दक्षिणा देकर जन्म चरितार्थ कीजिए। ब्राह्मणों की बातें न टाल सके, इसलिए बहुत लोग दीक्षा देकर भारी रकम दक्षिणा में देते थे। दत्त दीक्षा लेनी है या नहीं, इस विषय पर बहुत उत्तेज पूर्वक चर्चाएं हो रही थी। ब्राह्मण परिषद, क्षत्रिय परिषद एवं वैश्य परिषद का संयुक्त समावेश हुआ। बापनार्य अध्यक्ष थे। उन्होंने अपना निर्णय सुनाया। श्री दत्त सभी का है, दीक्षा स्वीकार सब लोग कर सकते हैं, इसलिए 18 वर्ण लोग सन्यासी से दीक्षा ले सकते हैं। दीक्षा स्वीकार का मौका सबको मिलना चाहिए। ब्राह्मण परिषद में अधिकांश लोगों ने इस प्रकार बताया, आर्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तो आचारवान होते हैं, इसलिए वे दीक्षा ले सकते हैं। शूद्र तो अनाचारी होते हैं, इसलिए दीक्षा लेना उनके लिए मना है। हाँ, ये जरूर कर सकते हैं, हम उनसे दक्षिणा लेकर अपने तपशक्ति से उनका उद्धरण तो अवश्य कर सकते हैं। तो उत्तर में बापनार्य ने यूं कहा, सभी जातियों में आचारवान और अनाचारवान भी रहते हैं। कौन आचारवान है कौन नहीं, यह निर्णय करना बहुत मुश्किल है। इसलिए सामूहिक कल्याण व श्रेयस के लक्ष्य से दत्त होम अथवा अन्य यज्ञ यागादि कार्यक्रम करके सांगतिक श्रेयस प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ दक्षिणा लेना, शूद्रों को दीक्षा नहीं देना मुझे तो ना इंसाफी लग रही है। दक्षिणा लेकर यदि हम अपनी शक्ति से शूद्र का उद्धारण कर सकते हैं, तो बाकी जातियों को क्यों नहीं? इस विधान का अनुसरण करना है तो किसी जाति को भी विशेष दीक्षा देने की जरूरत नहीं। इतना ही नहीं, दक्षिणा के तौर पर आप बहुत भारी नकद वसूल कर रहे हैं। सभी जातियों में गरीब रहते हैं, इतनी भारी दक्षिणा देकर फिर उन्हें बहुत दिनों तक खाली पेट रहना पड़ता है। दक्षिणा ऐच्छिक होना है, यथाशक्ति से जो खुशी खुशी देते हैं दक्षिणा के रूप में स्वीकृत करना है, तभी दत्त प्रसन्न होते हैं। तब ब्राह्मणों ने कहा, हम ब्राह्मण होकर भी जब परमहंस परिव्राजक महाशय हमारे गांव पधारे तो पूर्ण कुंभ से वेद मंत्रों से उनका स्वागत नहीं किया, तो चलो हो गया, लेकिन जब वे खुद सर्व जन हित के लिए दत्त मंडल दीक्षा दे रहे हैं तो ब्राह्मण परिषद असमर्थ की तरह हाथ पर हाथ बैठे रहना शर्म की बात है। बापनार्य उत्तेजित होकर भड़क उठे। यदि वास्तव में परमहंस परिव्राजक ही आए हैं तो उनका स्वागत करने के कुछ तरीके हैं। उनके आने से कुछ दिन पहले ही अपने प्रधान शिष्यों से ब्राह्मण परिषद को खबर भेजना था। परिषद के सदस्य उनका पूरा परिचय लेकर प्रधान शिष्यों के साथ शास्त्रार्थ करेंगे। उस शास्त्रार्थ में प्रधान शिष्यों की क्षमता व सामर्थ्य का अंदाजा लगा सकते हैं। तब जाकर परिषद निर्णय लेता है कि हाँ, ये योग्य परिव्राजक के शिष्य हैं। उसके बाद जब परमहंस परिव्राजक आते हैं तब वेद मंत्रों से पूर्ण कलश से उनका स्वागत करते हैं। तत्पश्चात उनके साथ शास्त्रार्थ होगा। फिर परिव्राजक की सूचना के अनुसार यज्ञ या याग या दीक्षा या प्रवचन कर सकते हैं। ये सब शिष्टाचार के बगैर परिव्राजक कुक्कुटेश्वर आलय आए थे।
आते ही आपसे दत्तमंडल दीक्षा के बारे में प्रस्ताव रखे थे, और तो और भूरी दक्षिणा की मांग रखी गई। क्या यह सभी हमारे नियमावली के विरुद्ध नहीं? ब्राह्मणों ने जवाब दिया, नियमों का उल्लंघन किया या नहीं ये बातें चर्चा करने का समय नहीं है। चलो बोलिए तो सही, आप और आपका दामाद दीक्षा लेकर दक्षिणा देंगे या नहीं? तो बापन आर्य ने गंभीर स्वर में इस तरह अपनी राय सुनाई, हम दोनों सामूहिक कल्याण के लिए दीक्षा लेने वाले हैं, परंतु अपने व्यक्तिगत श्रेयस के लिए नहीं। जब दीक्षा नहीं ले रहे तो दक्षिणा का सवाल कैसे? यदि कोई ब्राह्मण अपनी मर्जी से दक्षिणा या दीक्षा लेना चाहे तो हमारे तरफ से कोई रोक टोक नहीं। ब्राह्मण परिषद सामूहिक भलाई से संबंधित विषयों की चर्चा करेगा, बल्कि आपकी व्यक्तिगत समस्याओं के परिष्कार के बारे में नहीं। श्रेष्ठी जी और वर्मा जी दोनों भी मंडल दीक्षा लेने से साफ इनकार किया, परंतु ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों को व्यक्तिगत दीक्षा लेने या ना लेने की आजादी पूर्णतया दी गई। अब श्रीपाद खुद दत्त दीक्षा देना। कुछ किसान थे जिन्हें श्रीपाद पर अचंचल भक्ति व श्रद्धा थी। उनमें वेंकैया बहुत योग्य था। श्रीपाद वेंकैया के घर गए। उन्होंने घोषणा की थी कि किसी को ये सोचकर निराश होने की जरूरत नहीं कि वह दत्त दीक्षा नहीं ले सके, वे खुद उन्हें दत्त दीक्षा देने वाले हैं। ये भी कहा था कि यथाशक्ति दक्षिणा दे सकते हैं और एक रात्रि की दीक्षा पर्याप्त है, मंडल दीक्षा की जरूरत नहीं। एक दिन पूरा श्रीपाद वेंकैया के घर में ठहरे थे। श्रीपाद ने 18 वर्णों को वालों को दीक्षा दी। दीक्षा देने वालों के कुछ ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य भी थे। श्रीपाद से खुद को दत्त दक्षिणा घोषणा। इस दिन श्रीपाद ने खुले आम खुद को दत्त घोषित किया। संयोगवश वो दिन दत्त के अत्यंत प्रीतिपद गुरुवार भी था। जिनको दीक्षा दी उन सबको आशीर्वाद देकर उनसे भजन करवाया। उन्होंने खुलेआम से उसने बताया कि वो खुद दत्त हैं, विस्तृत कार्य करने जा रहे हैं और सिर्फ उनका नाम स्मरण से वे प्रसन्न होकर भक्तों की इच्छाएं पूरी करेंगे। अगला दिन अर्थात शुक्रवार उषकाल में वर्मा जी के घर गए। वहां उनको मंगल स्नान करवाया। वहां सिर्फ एक केला लिया और गौ माता को खिलाया। वहां से श्रेष्ठी जी का घर गए। वहां भी मंगल स्नान किया। उनके यहाँ से मक्खन, दूध, छाछ, मलाई ली और कहा था कि उनके भक्त बुला रहे हैं। पीठिकापुर छोड़ने का समय आसन्न हुआ। वहां से अपने पितामह के घर गए। वहां भी मंगल स्नान किया। उन्होंने बताया कि वे खुद दत्त हैं। श्रीपाद श्री वल्लभ रूप केवल माया स्वरूप है। बाधा स्पर्श दष्ट एवं आदि व्याधि पीड़ित लोग उन्हें बुला रहे हैं। स्पष्ट रूप से खुद को दत्त की घोषणा कर अपने दिव्य लीलाओं से जगत का उद्धारण शुरू करना है आदि। जब वे अवधूत रूप में आए थे तब मैंने कहा कि यदि मेरी शादी की बात छेड़े तो मैं घर छोड़कर जाऊंगा। उन्होंने अपना मंगलमय स्वरूप दर्शन लेने के बाद अपने दोनों भाइयों को छू लिया। उनका अंग वैकल्य उनकी अमृत दृष्टि से गायब हो गया। सुमति महारानी एवं अप्पल राजू शर्मा सुन्न हो गए। मुंह से बात ही नहीं निकली। इतने में नाना बापनारे जी, नानी राजमांबा, वेंकटप्पा श्रेष्ठी उनकी पत्नी वेंकट सुबांबा, नरसिंह वर्मा उनकी पत्नी अम्मा जम्मा आए थे। सभी के साथ हंसी मजाक के साथ बातचीत की थी। सुमति ने कहा, कान्हा तुम बोले थे कि सभी ऋण चुका के जा रहा हूं, तो श्रीपाद का तिरोधान होना अब ये कथा आती है। बल्कि तुम पेंडा वालों, वत्स वालों तथा मल्लादी वालों का दूध का ऋण नहीं चुका पाओगे। तो श्रीपाद ने उत्तर दिया, माँ तुम जो बोल रही हो वो सच है, मैं मना नहीं करता। जब तक ये तीनों वंशज मुझे भूलेंगे नहीं तब तक मैं उन्हें नहीं भूलूंगा। हाँ, यदि भूल जाएंगे तो मैं याद दिलाता हूँ, डरा धमका कर ही सही उनसे सेवा करवा कर फल देता हूँ। तुम्हारे मायके वालों के यहाँ प्रत्येक पीढ़ी में किसी एक के घर में खाना खाता हूँ, मगर दक्षिणा नहीं लेता। मुझे मालूम है कि तुम्हारे मायके वाले मुझे भांजा मानते हैं, इससे ज्यादा उन्हें क्या चाहिए। फिर अपने पिता की ओर मुखातिब होकर बोले, हमारे घंटीकोट वंश में बहुत समय तक वेद पाठ पढ़ेंगे। मेरे दोनों भाई प्रकांड वेद पंडित होंगे। जब तक वे मुझे नहीं भूलेंगे तब तक मैं घंटीकोट वालों को नहीं भूलूंगा। श्रीधर शर्मा अमुक जन्म में समर्थ रामदास के नाम से प्रसिद्ध होकर छत्रपति शिवाजी के रूप में जन्मा नरसिंह वर्मा का गुरु बनेगा। इस तरह हमारा पौरोहित्य संबंध कायम रहेगा। रामराज शर्मा श्रीधर नाम से पैदा होकर महायोगी बनेगा। श्रीधर के शिष्य परंपरा से पीठिकापुर में मेरे नाम पर संस्थान निर्माण होगा। पेंडा वालों से हमारा ऋणानुबंध स्थायी होगा।
फिर वत्सवाई वाले आएंगे। इस पर सावित्री पन्ना पढ़ा गया। श्रीपाद को वेद बहुत पसंद है। वेद पाठ हो रहा था, सभी देखते देखते वे ओझल हो गए। जय हो श्रीपाद वल्लभ की। 41 अध्याय समाप्त। धन्यवाद।